क्या माहौल देख रहे हो जी, क्या लगता है आपकी बार लोकसभा चुनाव का? माहौल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, किसके लिए अच्छा नहीं? बीजेपी के लिए। अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा, मैं नो कमेंट्स। अरविंद शर्मा और दीपेंद्र में से कौन पारी होगा? क्या कहोगे, राजनीतिक स्वास्थ्य किसका बिगाड़ोगे, किसका ठीक करोगे? नो कमेंट्स प्लीज। जब तक हुड्डा रहा है रोहतक काम हुए पूरे। होए काम। हाँ पूरे काम हुए। अब की बार फिर किसको जिताओगे? दीपेंद्र जीतता है, पक्का जीतता है रोहतक से। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी जानते हो भाई, लोकसभा रोहतक का चुनाव जो है गहमा गहमी मतलब बन गया है, एक अलग से माहौल यहाँ का तैयार होने लग रहा है। और माहौल क्या है, जो स्थानीय यहाँ की जनता, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम ठीक राम। हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या नाम है जी? रामफल। रामफल। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हो जी, क्या लगता है आपकी बार लोकसभा चुनाव का? माहौल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, किसके लिए अच्छा नहीं है? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। हाँ, क्या कारण अच्छा क्यों नहीं? कारण महंगाई, बेरोजगारी और ये जो समाज को बांटने वाला, हिंदू मुसलमान करना, तुम्हारे मंगलसूत्र बिक जाएंगे, तुम्हारा जेवरात चले जाएंगे, तो ये मुद्दे ही हैं सब। वो कह रहे राम के नाम पे वोट मिलेंगे, मोदी जी के नाम पे वोट सुनो, मिलेंगे। राम कोई खाने को नहीं देता। राम कोई, अगर मैं राम राम करता रहूँगा सारा दिन, अगर कोई मेरे को राम खाना ला के दे दे तो मैं मान जाऊँगा कि भाई राम बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब वो मानोगी नहीं वो बात? ना, बिल्कुल नहीं। हम तो कर्म को मानते हैं, कर्म प्रधान होता है। चलो क्रम की मान लेते हैं। रोहतक के अंदर काम किसने करवाए? काम भूपेंद्र हुड्डा ने करवाए। भूपेंद्र हुड्डा ने। बीजेपी ने पैच वर्क भी नहीं करवाया। जो पैच वर्क होता है ना रोड के ऊपर, वो भी नहीं लगवाए। अगर आपको देखना है तो जा कर के सोनीपत रोड पर देखो, अच्छा दिल्ली रोड पर जा कर के देखो, खास करके जो ब्रिज है ना, उनके नीचे तो गाड़ी या स्कूटी ऐसे करती है, ठोक ठोक ठोक। तो हमें तो कहीं कोई ना, तो कोई सा कोई भी काम, मतलब ये खड़े हो गए ये कहते हैं कि हाँ ये हमने बहुत काम किया है। अरविंद शर्मा कह रहे कई 100 करोड़ के कार्य करवा दिए रोहतक के अंदर। अरविंद शर्मा तो ढूंढा हुआ भी नहीं मिला। हेलो, कहीं नजर भी नहीं आया। मैं सुनो, मैं इस रोहतक में रह रहा हूँ, 24 साल से रह रहा हूँ, मैंने अरविंद शर्मा की शक्ल नहीं देखी है सिवाय टीवी के ऊपर। तो अगर दीपेंद्र हुड्डा मतलब दोबारा से आ जाएं तो क्या कुछ रहेगा? देखो, मैं ये कहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा कोई भगवान नहीं है, पर लेकिन एक तो वो नरम है, सामाजिक लिहाज से नरम है। दूसरी चीज़, उसके पिताजी ने, उसने रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा काम कराए। जबकि एक ब्लेम करते रहे लोग आके रोहतक का विकास हो रहा है, उन्होंने विशेष करके खास ध्यान दिया है रोहतक के बारे में। रोहतक के अंदर ध्यान दिया है, तो उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा को हराया गया पिछली बार। देखो, ये तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप इस बात को मानोगे? राजनीति में तो, और फिर जिसकी ताकत होती है ना, वो तो पता नहीं क्या कर देता है। तो अब की बार जनता किसको ताकतवर जनता मेरे लिहाज से तो दीपेंद्र हुड्डा के चांस है। शहर के अंदर क्या माहौल है? आप घूमते भी होगे शहर के अंदर। शहर के अंदर देखो, हमारी जो पॉपुलेशन शहर की है वो ज़्यादातर बीजेपी को मानती है, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं, कुछ उसमें आरएसएस के भाई हैं। अच्छा, वो जो ज़्यादातर जो है ना बीजेपी को चाहते हैं। तो ये एक तो चाहना हो गया, या काम के नाम पे वोट ले रहे हो या चाहत के नाम पे ले रहे हो? देखो, वोट तो काम के नाम पर होना चाहिए। वोट जो है काम के नाम पर होना चाहिए, ना कि चाहत के हिसाब से, ना जाति के हिसाब से, ना धर्म के हिसाब से। बिल्कुल निष्पक्ष अगर चुनाव कराया जाए तो कांग्रेस यहाँ जीतती हुई नजर आती है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर। अंकल जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ भाई। क्या कुछ कहोगे? भाई अभी तो डिक्लेयर हो लेगा जब सोचेंगे। अच्छा, हाँ, हुड्डा फैमिली से आ रहे हैं, कोई आए ये कह रहे हैं? अभी तो कोई पता ही नहीं इनका। रोज लोग कहते हैं आज डिक्लेयर करेंगे, कल डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर होगा जब तो सोचेंगे। अरविंद शर्मा के बारे में क्या कहोगे? पिछले 5 साल 4.5 साल में अपने काम देखे होंगे, 5 ही हो गए। कुछ नहीं कहूँ भाई मैं। देखे हैं कभी सुख दुख में तो आए होंगे यहाँ? बस बोलना ही चाहिए। चलो बोलना ही चाहिए। राम राम जी। राम राम भाई साहब। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। सुख शांति है? बिल्कुल सुख शांति भाई क्या साहब। कुछ कहोगे, क्या माहौल देख रहे हो लोकसभा रोहतक का? अभी तो भाई साहब डेट भी नहीं आई, कोई पर्चा भरने की डेट भी गई नहीं है, अभी तो कोई भी भर सकता है। ये अंकल भी भर सकते हैं, हम तो अंकल के साथ भी हो सकते पर्चा तो भर सकते हैं। देखो, मुकाबला तो आपको भी पता है कांग्रेस और बीजेपी का है। नहीं भाई, इस बात का कोई पता नहीं, क्योंकि
ये अंकल भी भर सकते हैं, मैं खुद भी भर सकता हूँ। हम तो अपने आप को भी कैंडिडेट मानते हैं। अभी जिनकी सीट को डिक्लेयर तो हुई हाँ, कोई डिक्लेयर ही नहीं हो रही। तो अरविंद शर्मा को 10 में से कितने नंबर दोगे? पिछली बार की आपने काम देखा। भाई अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा, मैं नो कमेंट्स। ठीक है। चलो कोई नहीं। अंकल जी राम राम, बताओ ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा अब बताओ, आप जब के कह रहे थे कुछ क्या लग रहा है, किसको क्या माहौल देख रहे हो? देखो जी कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का? हाँ जी कांग्रेस का कारण क्या है जी कांग्रेस का माहौल है? काम करे हैं जी उसने। कोई एक दो काम गिनवा सकते हो? कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ? क्या यूनिवर्सिटी वगैरह, हाँ जी सारे काम तो उन्होंने ही करे हैं जी, वो किसी ने करे हैं। दाऊं देख लेता हूँ। अच्छा हाँ, काम किए मतलब जो दीपेंद्र सांसद थे उन्होंने काम किए थे। हाँ जी करें। अब दोबारा से यदि दीपेंद्र आ जाते हैं मैदान में फिर क्या रहेगा? क्या जी? दोबारा से अगर दीपेंद्र मैदान में आ गए, अरविंद शर्मा और दीपेंद्र में से कौन भारी होगा? दीपेंद्र जी। जीत जाएगा दीपेंद्र? हाँ जी बिल्कुल जी। शहर में से क्या लग रहा है? है। शहर में से जीत शहर में ऐसा ही। मिल जाएगी जी। चलो कोई नहीं, डिस्टर्ब मत करो। राम राम जी, ठीक हो? हाँ जी स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल। क्या कहोगे, राजनीतिक स्वास्थ्य किसका बिगाड़ोगे, किसका ठीक करोगे? नो कमेंट्स प्लीज। सारे बोल नहीं रहे, कोई नहीं बोल रहा। के कुछ कहोगे भाई साहब, के लाग गए? मैं रोहतक में हुड्डा ने काम कराए पूरे। हुड्डा ने करवाए? हाँ पूरा रोहतक, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे काम करे रोहतक में। जब तक हुड्डा ने आया रोहतक काम हुए पूरे। हुए हैं काम? हाँ पूरे काम हुए। अब की बार फिर किसको जिताओगे? क्योंकि दीपेंद्र जीतेगा, पक्का जीतेगा रोहतक से, पक्का जीत? पक्का। अरविंद शर्मा भी कह रहे हैं आ जाए दीपेंद्र लंगोट बांध के। ना जी ना, दीपेंद्र को जीतेगा पूरा पार्टी।